मैनिफेस्टो में किसानों के लिए और सालोन के किसानों के लिए 2 निर्णय लिए हैं ऐतिहासिक। ऐसा काम किसी सरकार ने हिंदुस्तान में आज तक नहीं किया। नरेंद्र मोदी कर्जा माफी की बात करता है, 1 रुपया उसने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। मैं आपको बताता हूं किसानों का काम कैसे किया जाता है। हर साल हिंदुस्तान का बजट बनता है, आप देखते होंगे टीवी पे। इस बार पीयूष गोयल ने बजट बना रखा। 2019 में एक बजट नहीं बनेगा, 2 बजट बनेंगे। 2 बजट बनेंगे। एक बजट बनेगा नेशनल बजट, दूसरा बजट बनेगा किसान का बजट। और सालों के किसान को, अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के किसान को, बाकी हिंदुस्तान के किसान को साल की शुरुआत में ही हम बता देंगे इस साल आपके लिए आपकी सरकार क्या करेगी। एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, इतने फूड प्रोसेसिंग कारखाने लगेंगे, इतनी स्टोरेज की फैसिलिटी बनेगी, मुआवजा आपको इतना मिलेगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाएगी। पूरा का पूरा साल की शुरुआत में ही हम बता देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सालोन के किसानों को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान की सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है। अब और सुनिए, अब और सुनिए। और ये सालोन के किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, हिला देगा आपको। आपने देखा होगा विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले गया, जेल में बाहर है। विजय माल्या जेल में है या बाहर है? बाहर है, लंदन में है। सही। नीरव मोदी जेल में है, बाहर है। अनिल अंबानी बाहर, अंदर? बाहर। चक्कर काटते हैं प्राइवेट हवाई जहाज में। अच्छा, अनिल अंबानी ने 45,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया, वापस नहीं दिया, बाहर है ना। अच्छा, सालोन का किसान अगर 20,000 रुपए लेता है, कर्जा वापस नहीं करता है, तो बाहर होता है, अंदर होता है? अंदर होता है ना, जेल जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, 2019 में हमने निर्णय लिया है, जैसे चुनाव होगा हमारी सरकार बनेगी, हिंदुस्तान का कोई भी किसान, सालोन का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं जा सकेगा। कर लो जो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी, अगर आप अनिल अंबानी की सरकार चलाना चाहते हो, आप उनकी सरकार चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, माताओं की, छोटे दुकानदारों की सरकार चलाऊं। सीधी सी बात। और जो चौकीदार जी, जो आपने सालोन की जनता से चोरी किया। अच्छा, रेलवे लाइन किसने चोरी की आपसे? रेलवे लाइन किस चौकीदार ने आपसे चोरी की? नाम क्या उसका? नरेंद्र मोदी। जो इस चौकीदार ने सालोन की जनता से चोरी किया, जो इस चौकीदार ने आपसे किया, मैं उसका दुगना आपके लिए करने वाला हूं। और जो आपकी रेलवे लाइन है, जो आपने मांगी थी, जिसका पैसा हमने सैंक्शन किया, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं स्टेट से, वो रेलवे लाइन बनेगी। और मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं 15 लाख का वायदा नहीं करने वाला हूं। मैंने आपको कहा 3,60,000 रुपए दिए जा सकते हैं, मैं गारंटी करके देने वाला हूं। मैंने आपसे कहा कि किसानों की मदद करेंगे, बजट बना के किसानों की मदद करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, किसान कर्जे के लिए जेल नहीं जा पाएगा, मैं करूंगा। मैंने आपसे कहा कि न्याय योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। मगर न्याय योजना काफी नहीं है, युवाओं को और देना है। मैं आपको यहां से एक और गारंटी देता हूं, 2 करोड़ युवाओं की बात नहीं करूंगा, मगर 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं। 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं, नरेंद्र मोदी ने खाली रखी हैं। क्यों? अनिल अंबानी की मदद करने के लिए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की मदद करने के लिए। मैं आपको इस स्टेज से गारंटी करता हूं, 22 लाख नौकरियों को मैं 1 साल के अंदर भर के आपको दिलवा दूंगा। अब वहां नहीं रुकूंगा, ठहर जाओ, ये शुरुआत है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी पंचायतों में रोजगार देगी।
और जो हमारी जो पुरानी मनरेगा की योजना थी, पहले 100 दिन देते थे ना, अब 150 दिन देंगे। आखिरी बात, मैंने महिलाओं से कहा कि आपको हम न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। मैं आपसे दो चीज और कहना चाहता हूं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन हम करके दिखाएंगे। आपके चेहरे हम विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में देखना चाहते हैं। आखिरी बात महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की सरकार में 33% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में हम महिलाओं को देने जा रहे हैं। तो यह हम आपके लिए करना चाहते हैं। सलोन की जनता से कहना चाहता हूं, आपके साथ, देखिए देश के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं के साथ अन्याय हुआ, उनको रोजगार नहीं मिला। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज 27,000 युवा 24 घंटे में हिंदुस्तान में रोजगार खोते हैं, नरेंद्र मोदी की देन। मगर सलोन के साथ भी अन्याय हुआ है। सलोन के साथ नरेंद्र मोदी जी ने, सिर्फ सलोन नहीं, सलोन, अमेठी, रायबरेली के साथ इस चौकीदार ने अन्याय किया है। जो आपका था आपसे छीना, फूड पार्क आपसे छीना, चोरी, रेलवे लाइन आपसे छीनी, चोरी, स्कूल छीना, चोरी, ट्रिपल आईटी आपसे छीनी, चोरी। तो सबसे ज्यादा चोरी इस चौकीदार ने अमेठी की जनता से की है। और अमेठी की जनता को कांग्रेस पार्टी की सरकार सिर्फ न्याय नहीं देगी, सिर्फ न्याय योजना नहीं देगी, सिर्फ किसानों की मदद नहीं करेगी, मगर सेपरेट, अलहदा सलोन की जनता, तिलोई की जनता, बाकी अमेठी, रायबरेली की जनता की डायरेक्ट मदद करेगी। ये मेरी गारंटी है। भाइयों और बहनों, आप मत भूलिए कि 5 साल पहले ये चौकीदार यहां आया था और इस चौकीदार ने आप सबसे वायदा किया था। आप सबसे इसने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आप सबसे इस चौकीदार ने कहा था कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालूंगा। आप सबसे इस चौकीदार ने कहा था किसानों का मैं कर्जा माफ करूंगा। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, इन सब स्टेट्स में चुनाव में मैंने बोला हमारी सरकार आएगी, 10 दिन नहीं लगेंगे, 2 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। देखिए, 10 दिन का वायदा किया था, 2 दिन में मैंने करके दिखा दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 2 दिन के अंदर सबके सब किसानों का कर्जा माफ हो गया। तो आप याद रखिए कि इस चौकीदार ने यहां इस जमीन पर आकर आपसे झूठ बोला। अभी अगर वापस आएंगे, आप इनसे पूछना 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी को क्यों दिए? हिंदुस्तान की एयरफोर्स से आपने पैसा चोरी करके उस चोर को क्यों दिया? नरेंद्र मोदी जी, उस चोर ने आपको क्या दिया? आप देश को बताइए, आप सालोन की जनता को बताइए। चौकीदार भैया, देखिए सलोन की जनता है, जोर से बोलिए, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आए मेरी बात सुनने, इतना प्यार आप मुझे देते हो, धन्यवाद, नमस्कार।